बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हाजुरी हाजिर खिदमत। स्पेशल रिपोर्ट में मुतअद्दिद खबरें आना चाहती हैं, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के उस बयान से जो उन्होंने जम्मू कश्मीर के अंदर आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर सीट शेयरिंग के हवाले से आज जम्मू के अंदर बयान दिया है। दरअसल जम्मू के अंदर जब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला आज आए हुए थे तो यहां पर मीडिया नुमाइंदों की जानिब से उनसे पेदर पे सवाल किए गए और सवाल आने वाले इंतखाबात के थे। सवाल ये थे कि जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इससे पहले 3 सीटें लोकसभा की हासिल की थी। अब सीट शेयरिंग में मसला क्या रहेगा, उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम जब अपनी हम ख्याल जमातों के साथ बैठेंगे तो इस मसले पर बातचीत करके इस मसले को हल निकाला जाएगा। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा हमें सीट शेयरिंग के मसले के हल में कोई मुश्किल नहीं है। उनसे सवाल किया गया कि क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानी देने के लिए तैयार है अगर सीट शेयरिंग करनी पड़ी, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो जीती हुई सीटें जो उन्होंने इससे पहले जीती हुई थी उसमें किसी भी सीट को लेकर सैक्रिफाइस करनी पड़ी, तो उस पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने अपने निराले अंदाज में कहा आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं, हम मसाइल को हल करेंगे, ऐसा सवाल आप पूछ ही क्यों रहे हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने सीट शेयरिंग को लेकर क्या कुछ कहा, उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। We have no problem. We have no problem. Umar has told you the other day. We have no problem at all The talks have begun? with the sharing of the seats. The talks have begun, sir? So it seems that National Conference is going to suffer more because you have won 3 seats in Kashmir, and if you have to go for the coalition, then you have to sacrifice at least 1 to 2 seats to other parties. Why? This will be dependent on when we talk to them. And I'm sure we'll sort this out. We have no difficulties sorting it out. None. We have never had them before, we'll not have them now. Sir, is National Conference ready to make sacrifices when it comes to the alliance? The question is, why do you ask such a question? Because you are When from the I've National said already to you that we are going to say आप ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं, ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने उस सवाल के जवाब में कहा जब उससे कहा गया कि क्या आप कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस कुर्बानी दे सकती है सीट शेयरिंग को लेकर, जिस पर उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा सवाल ही क्यों पूछ रहे हैं। बहरहाल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से राम मंदिर से मुतल्लिक भी सवाल पूछा गया। उस सवाल के जवाब में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राम सबका है, राम सिर्फ बीजेपी और आरएसएस का नहीं है, राम हर जगह है, राम सिर्फ उस खास मंदिर में नहीं है जो बना हुआ है, बल्कि राम उस जगह भी है जहां मंदिर ही नहीं है। मंदिर में बसता है। क्या राम का और कोई घर नहीं है? यहाँ जो राम के मंदिर हैं वो क्या बेकार के लोग हैं, मंदिर हैं? राम हर जगह पे है, वो उस जगह पे भी है जहाँ मंदिर नहीं है। जिनको राम मंदिर का इन्विटेशन मिला है उन्होंने उसका स्वीकार भी किया है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से उसको देखिए, राम क्या सिर्फ बीजेपी का है? राम क्या सिर्फ आरएसएस का है? वो कौन है किसी को बुलाने वाले, बताइए मुझे। वो क्यों निमंत्रण दे रहे हैं? क्या राम के मंदिर में जाने के लिए आपको निमंत्रण चाहिए? ये तो ट्रस्ट की तरफ से आ रहा है। मैं जा रहा हूँ उम्रा के लिए, क्या मुझे वहां से चिट्ठी आनी चाहिए कि तुम आओ काबा को के सामने आओ? क्या मुझे निमंत्रण आ रहा है? इन्विटेशन तो सर इसमें इन्विटेशन जो है इनकी गलत थी। राम का किसी ने ठेका नहीं ले रखा है, राम सबका है, और अगर सबका है इन्हें क्या ठेका रखा है? आज देखिए यहाँ पे घरों पर चिट्ठियां डाली जा रही हैं, कौन डाल रहा है? कौन संस्था है जो डाल रही है, बताइए। लेकिन सर आप ये क्यों राम को सिर्फ अपना समझते हैं? लेकिन आप ही के कोलेशन पार्टनर जो है, चाहे अरविंद केजरीवाल की बात करें, अखिलेश यादव की बात करें, उन्होंने उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया है और कहा हम जाएंगे, लेकिन कांग्रेस ने अभी डिक्लाइन किया, तो आपको लगता है कि उनकी भूल है? कोई करेगा या नहीं करेगा, इसको जोर नहीं है। सर, हाफ डे अनाउंस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। अरे फुल डे करे, हाफ डे का क्या मतलब है? फुल डे करे, मालिक है हिंदुस्तान की है, वो क्यों नहीं 1 महीने की छुट्टी करे? हमारा क्या जाता है, करें। अच्छा, हम छुट्टी में घर में बैठ के आराम। इधर
जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के चेयरमैन इशफाक जबार ने कहा है कि अगले चंद महीनों में जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे बड़ा सियासी जलजला उस वक्त आएगा जब बड़ी मछलियां सियासी जमातों में शामिल हो जाएंगी। एक सवाल के जवाब में इशफाक जबार ने कहा कि मुजफ्फर हुसैन बेग भी पीडीपी में शामिल नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मैंने इस हवाले से सफीना बेग जो मुजफ्फर हुसैन बेग की अहलिया है उनके साथ भी बात की। दरअसल मुजफ्फर हुसैन बेग और उनकी अहलिया मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के दिन पर उनके मजार पर फातिहा ख्वानी के लिए गए थे। इशफाक जबार ने कहा कि यहाँ के लोग कसम पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। हमारे यहाँ बेरोजगारी है, बिजली का बहरान है, हमें इन मसाइल से निकलना है। लेकिन सियासी बूचाल किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने ये दावा किया वो इशफाक जबार ही जानते हैं। ताहम उनका कहना है कि वो कुछ लोगों के साथ राब्ते में हैं जिसकी बुनियाद पर वो ये इस तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। ये बेग साहब ही नहीं, जहां तक मैं समझता हूं कि और भी लोग होंगे जो इसके साथ जो उस सिलसिले में कहीं आगे पीछे बात कर रहे होंगे शायद, लेकिन अभी तक भी मेरे हिसाब से उन्होंने फॉर्मली कोई पार्टी ज्वाइन नहीं की है। क्योंकि शायद मेरी भी सफीना जी हमसे कभी कभार बात करती रहती है, उनकी अहलिया, तो सफीना जी का यही कहना, मैंने उनको मुबारकबाद दी थी फ़ोन पे, उन्होंने कहा हमने ज्वाइन नहीं किया। तो हम सिर्फ बेग साहब गए थे मुफ्ती साहब के खराज अकीदत करने के लिए और इसके आगे कुछ भी नहीं है। बहुत सारे मतलब रूमर्स थे कि अब बहुत सारे और भी लोग हैं जो घर वापसी करेंगे पीडीपी में। देखिए, घर वापसी क्या करते, कौन करेगा कौन नहीं करेगा ये वक्त बताएगा। घर वापसी से कोई फर्क किसी को पड़ने वाला है नहीं यहाँ। अभी तक तो ये हमने बहुत सारी, कभी पीएजीडी भी हमने देखा था, गुबका अलायंस भी देखा था, बड़ी बड़ी चीजें हमने देखी इन 30 सालों में, लेकिन सबकी हवा वक्त के साथ साथ गुजरने के बाद निकल गई। तो एट द एंड ऑफ डे फिर वही होता है, जो लोगों में खड़ा होगा जिसकी से वही आगे भी रहेगा। और इंशाल्लाह तो इन चीजों से शायद किसी को लगता होगा कि मैं शायद कल को अब एमएलए बनूंगा, मैं बाद में उधर भागूंगा, इधर भागूंगा, कभी इधर, तो ये चीजें टेम्पररी होती है। इन्हीं रीजनल पार्टीज ने हमें हमेशा इस्तेसाल किया इस कौम का, 70 साल हमें पीछे धकेल दिया इन्हीं लोगों ने। अगर हमारा दफा 370 हमसे छीना गया वो इन्हीं की देन है। और आज लोगों को एक बार सोचना चाहिए कि हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा क्या नहीं। तो आने वाले वक्त में बहुत कुछ अभी चेंजेस हो रही है, बहुत कुछ बदलाव आएगा सियासी हलकों में। और भी लोग हैं जो मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ना चाहते हैं, उनका भी अभी काफी कुछ इधर साबिक एमएलए राजौरी का कहना है कि दफा 370 के फैसले के बाद सुप्रीम कोर्ट से अब जम्मू कश्मीर की आवाम को कोई उम्मीद नहीं रही है, बल्कि सरकार जम्मू कश्मीर में इंतखाबात करवाए ताकि लोगों की मुश्किलात का इजाला हो सके। साबिक एमएलए राजौरी एडवोकेट चौधरी कमर हुसैन ने कारकुनान के साथ मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आवाम की कोई सुनने वाला नहीं है, जबकि अब उम्मीद सिर्फ सरकार पर है ताकि सुप्रीम कोर्ट पर सरकार जम्मू कश्मीर को जल्द रियासत का दर्जा देकर इंतखाबात करवाए ताकि आवाम की मुश्किलात का इजाला हो सके। लोगों में हरासमेंट है बहुत ज्यादा, और मेन चीज जो ये है कि लोगों की सुनवाई को नहीं हो रही, को सुनने वाला नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आके घोड़े पे चढ़ी हुई है, उसको बैठने की फुर्सत नहीं है कि लोगों के मसाइल सुन सके। हमारा इस स्टेज आई है, मेरे सरपंच साहिबान मेरे साथ काफी सारे लोग आए हैं। हमारा ये कहना है कि फौरी तौर पर जम्मू कश्मीर के अंदर रियासत पाल की जाए, यहाँ पे असेंबली इलेक्शन करवा जाए, यहाँ पे पंचायत इलेक्शन करवा जाए, और ये डीडीसी को जिंदा रख के बाकी को डिजाल्व करना ये कानूनी बात नहीं है। डिजाल्व करना तो पूरा सिस्टम डिजाल्व कर दीजिए, डीडीसी किस लिए रखी है। ये करप्शन का एक सिलसिला बन जाएगा, आगे बड़ी करप्शन हुई है डिपार्टमेंट में, बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो इस सिलसिला में हम सभी लोग इकट्ठे, वो बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे थे। हमारा यही सरकार से कहना, सेंट्रल सरकार से, हम सेंट्रल सरकार का हिस्सा है, रियासत जम्मू कश्मीर सेंट्रल सरकार मुल्क का एक हिस्सा है। ये फौरी तौर पर आप क्यों बंद कर रहे हो इलेक्शन? पूरे मुल्क के अंदर इलेक्शन हो रहे हैं, असेंबली इलेक्शन हो रहे हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने जा रहे हैं। उधर जिला पुलिस डोडा की तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई है या मीडिया से बात की गई है, जिसमें
पुलिस ने मोबाइल फोन और नकदी छीनने की वारदातों पर काम किया है, जिसकी इत्तला पुलिस स्टेशन डोडा में दी गई थी और पुलिस ने छीनने वालों को गिरफ्तार करके उनसे मोबाइल फोन और नकदी बरामद की है। पुलिस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक शख्स ने जहां उनके साथ बैठे एक शख्स की जानिब से फोन और नकदी रकम लूटने की शिकायत या छीनने की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, वहीं पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए न सिर्फ छीनी गई रकम वसूल की बल्कि उस शख्स को भी गिरफ्तार कर लिया है। 3 जो चोरी की वारदातें हुई थी इनकी हमें इन्फॉर्मेशन मिली थी और हमने एफआईआर रजिस्टर की थी, जिसमें 2 स्नैचिंग की थी। एक में कैश को स्नैच किया था और एक में मोबाइल को। तो इनमें जो कैश स्नैच किया वो 2 बंदों ने किया था। वो मुलजिम हमने फौरी तौर पर हमारा टेक्निकल एनालिसिस करके सीसीटीवी की मदद से और इनपुट के हिसाब से हमने देख के और इन 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। और इसी तरह मोबाइल स्नैचिंग 2 मोबाइल स्नैच किए थे, कास्तीगढ़ का चोर है उसने, तो वो भी हमने रिकवर कर दिए, मोबाइल, कैश, और मुलजिम भी अरेस्ट कर लिया। इसके अलावा एक और एफआईआर चोरी की लगी थी जिसमें कुछ बैटरियाँ चोरी हुई थी 4, तो वो भी हमने रिकवर कर लिया। उसमें भी 2 चोरों को हमने पकड़ा अभी तक। जो आपकी टेक्निकल टीम है किस तरह का काम वो करती है, किस तरह का काम उनका रहता है और किस तरह की नज़र उनकी रहती है? देखिए, हमारा सर्विलेंस रहता है, हर तरीके से हमारा टेक्निकल रहता है, मॉनिटरिंग करते हैं हम। और आपको पता है कि हमने ज़िला डोडा में एक ऑपरेशन थर्ड आई चला रखा है, जिसके तहत हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं। इसके अलावा आपको पता है हमारे पुलिस के भी जो है डिस्ट्रिक्ट डोडा शहर में सीसीटीवी कैमराज हैं। तो हमारी एक सीसीटीवी कैमरा की स्पेशल टीम है जो पीसीआर में बैठती है, वो पूरा एनालिसिस करती है, नाइट में चोरी हो या दिन में चोरी हो कुछ, तो इसको पूरा एनालिसिस करके हम इनको पकड़ते हैं। नाज़रीन, काफ़ी वक्त से वादी कश्मीर के अंदर या जम्मू कश्मीर के अंदर ना ही बर्फबारी हो रही है और ना ही बारिशें हो रही हैं, यानी खुश्क साली चल रही है और उसके चलते जंगलात के अंदर जो आग की वारदातें हैं उसमें काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। वहीं पर अब महकमा जंगलात का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स भी मुतहरिक हो गया है। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये पुलवामा के जंगलात की है, जहां पर महकमा जंगलात का फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स जो है वो काफी मुतहरिक हो गया है और अब वो खुसूसी पेट्रोलिंग जो है जंगलों का कर रहे हैं कि कहीं पर कोई आग तो नहीं लगी है जो फिर फैल सकती है और जंगलात को नुकसान कर सकती है। जंगलों के नजदीक रह रहे लोगों में भी खुसूसी जानकारी फराहम की जा रही है और लोगों को मुतनबे किया जाता है कि वो जंगलों में जाने से परहेज करें, क्योंकि लोगों के जंगलों के अंदर जाने से आग की वारदातें जो है रोनमा होती हैं, क्योंकि कोई भी आग यहां पर लगा सकता है। तो इस वजह से खुश्कसारी के पेश नजर ये इकदामात महकमा जंगलात के फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की जानब से यहां पर किए गए हैं। कश्मीर में चल रहे मुसलसल खुश्कसाली की वजह से जो यहाँ के जंगलात हैं उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा है, क्योंकि जो आग की वारदात है वो अक्सर देखने को मिल रही है। वही इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो महकमे जंगलात है और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स है उन्होंने अब पुलवामा के अंदर जो है खुसूसी पेट्रोलिंग शुरू की है यहाँ के जंगलात के अंदर, ताकि जो यहाँ के जंगलात है खासकर रोमशी रेंज या जो यहाँ के यारवन फॉरेस्ट है उसको आग से महफूज रखा जा सके। साथ ही में इनका ये भी कहना है कि जो यहाँ के मुकामी लोग हैं उनको भी अब अवेयर किया जाता है और उनको ये भी हिदायत दी जाती है कि आप इस वक्त जो है जंगलात का रुख ना करें, ताकि इन जंगलात को इस वक्त आग की वारदात से बचाया जाए। नाज़रीन, कलशीपुरा खानसा बड़गाम के मकामी लोगों ने गांव में डंपिंग साइट की तामीर के खिलाफ एहतजाज किया। मकामी लोगों ने मीडिया से जब बात की तो उन्होंने कहा कि वो म्युनिसिपल कमेटी खान साहब को कचरा डालने के लिए जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत ही नहीं देंगे और कहा कि गांव का मुकम्मल इन्हिसार बागबानी शोबे पर है और डंपिंग साइट तामीर करने से यहाँ मिट्टी, हवा और पानी का मयार बुरी तरह से मुतासिर हो जाएगा। उनका मजीद कहना था कि वो माल मवेशी पालने वाले हैं और अगर इंतजामिया गाँव में डंपिंग साइट बनाती है तो वहाँ मवेशी चलाने के लिए या पालने के लिए कोई जमीन ही नहीं बचेगी। उनका मजीद कहना था कि कचरा, आवारा कुत्तों और जंगली जानवरों को गांवों की तरफ राग़िब करने से यहां न सिर्फ दहशत पैदा होगी बल्कि उन्होंने डिविजनल मजिस्ट्रेट खान साहब से भी उन्होंने बात की और उनसे कहा कि वो फौरन से पेशतर इस फैसले को कालादम करे या वापस ले। वजूहत ये हैं कि 1 महीने पहले जो म्युनिसिपलिटी खान साहब हैं हमारे साथ ही पड़ते हैं, जहां हम रहते हैं ये कलशीपोरा है और ये कलशीपोरा की ज़मीन भी है।
तो इसमें क्या हुआ है, म्युनिसिपैलिटी खान साहब ने क्या किया, यहाँ पे डस्ट कूड़ा करकट डाला है। उसके वजह से हमने यहाँ पे एहतिजाज किया, फिर उन्होंने नहीं डाला। एसडीएम साहब के पास गए तो रोक लिया। अब दोबारा कल यहाँ पे आए और उन्होंने डोजर लाया, जबकि मिल्कियत नंबर है, वहां से इलीगली उन्होंने मतलब रास्ता निकाला। अब डंपिंग साइड खोदने की कोशिश की। हमें बताए, हम अब इंसाफ चाहते हैं। इंसाफ इसलिए चाहते हैं कि अगर ये बस्ती है, यहाँ पे हम रहते, नीचे प्ले ग्राउंड है, यहाँ पे एक रिजर्वर बना है, 60,000 गैलन बना है, तो यहाँ पे जब कूड़ा करकट खान साहब एरिया का है तो कलशीपोरा को डालने के लिए है, कलशीपोरा में कूड़ा करकट डालना है। अब ठीक है, कोई डंपिंग साइट नहीं बन रही है। जब तक कि डंपिंग साइट के सारे SOPs फॉलो नहीं होंगे तो तभी डंपिंग साइट बनते हैं। ये लोगों की गलत फहमी है। बेसिकली हमारे कुछ एनक्रोचमेंट है उस एरिया में, उसी एनक्रोचमेंट को हम रिमूव करने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें कुछ कोर्ट केसेस भी हैं, दूसरे ऑर्डर्स भी हैं, उसी को हम डिमार्केट कर रहे हैं। और मीनवाइल वहाँ पे हमने 1-2 गड्ढे खोदे हैं म्यूनसिपैलिटी कमेटी खान साहब ने। ये जो हमारा कुछ एक्स्ट्रा वो ड्राई मटेरियल उसमें हम वो डालते हैं फॉर मंथ और 2 मंथ के लिए, फिर हम उसको पूरे फिल करके कुछ भी वहाँ से। शुमाली कश्मीर बारामूला के टंगमर गांव में चंदेल में पब्लिक हेल्थ सेंटर की इमारत फंक्शनल होने का इंतजार कर रही है। इमारत की तामीर मुकम्मल हो चुकी है, अलबत्ता इसे आवाम के लिए वक्फ नहीं किया गया है। लोगों का कहना है कि गुज़श्ता 12 साल से इसे आवाम के नाम वक्फ नहीं किया गया है, जबकि पूरे इलाके में सेहत की सहूलियात न होने की वजह से इलाके के मकामी लोगों को खास तौर पर सर्दियों और बारिशों के दिनों में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाके के मकामी लोगों ने गवर्नर इंतजामिया से अपील की है कि वो जल्द से जल्द PHC की इमारत को मुकम्मल करके आवाम के लिए वक्फ करें। देखिए, जो ये छाजवानी गांव में हॉस्पिटल आप देख रहे हो, ये बिल्डिंग काफ़ी टाइम से बनी है, काफ़ी अरसे से बनी है। इधर मशीनरियाँ होनी चाहिए। ये तो कम से कम इसमें बहुत सारे इलाके बिलोंग करते हैं इस बिल्डिंग हॉस्पिटल पे, लेकिन ये नाम का कुछ बनाया है, ये हमें नहीं लग रहा है कि ये हॉस्पिटल बना है। ये जो है ये एक इसको कहेंगे वोट बैंक बनाया है। तो अगर ये हॉस्पिटल होता है, इसमें फैसिलिटीज़ होते, इसमें स्टाफ होता, इसमें बेड वगैरह होते, इसमें तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अगर किसी का दौरा होता है तो यहाँ पे ये रात को ही पता नहीं स्टाफ कहाँ से अचानक आ जाता है, बेड कहाँ से लग जाते हैं, उसके बाद दूसरे दिन वही का वही हाल होता है। तो हम LG साहब से ये गुजारिश करते हैं कि इसकी देखभाल करें, इस पर नजरसानी करें ताकि इन लोगों को इतनी तकलीफ न उठानी। उधर पुतुल और सुरनकोट के मकामी लोगों ने भी एहतजाज किया और इन लोगों का कहना है कि इलाके के अंदर पानी की किल्लत है, यानी पीने के पानी की किल्लत है। उनका कहना है कि काफ़ी वक्त से यहाँ पानी की सहूलियत से मकामी आबादी महरूम है। उनका कहना है कि उन्होंने मुतल्लिका हुक्काम की नोटिस में भी ये मामला लाया, लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी दाद रसी नहीं की है। शमशाद बेगम, ये 15 दिन से हो गया कि हमें पानी बंद किया है, हमारे को कोई पानी नहीं दे रहे। और सुपरवाइजर से जब बात करते हैं, सुपरवाइजर आगे से बदतमीजी करता है और वो हमें पानी नहीं देता। हमारी यही अपील है कि सुपरवाइजर को यहाँ से चेंज किया जाए। 30 साल हो गई यहाँ एक ही जगह में ड्यूटी कर रहा है। जब हम बोलते हैं हमारी पाइपें मंजूर हुई थी, हमारी पाइपें यहाँ से नहीं लगवाई गई। जो है यहाँ जो है सुपरवाइजर, इनकी सबसे बड़ी मांग है कि सुपरवाइजर को जो है यहाँ से चेंज किया जाए, क्योंकि सुपरवाइजर जो है यहाँ पे जो लगाया गया है मोहम्मद रियासत, ये जो है 30 साल से एक ही स्टेशन पे यहाँ पे जो है कोठा में एक ही स्टेशन में ये ड्यूटी कर रहा है। मैं इंतजामिया से गुजारिश करूँगा कि जो है इसको जो है 30 साल से ये कौन सा कानून है कि एक ही जो है ये स्टेशन पे ये 30 साल से यहाँ नौकरी कर रहा है और एक 30 साल से यहाँ पे ये जो है लोगों का खून चूस रहा है। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।